बेटा हमने एटॉमिक थ्योरीज पढ़ी। एटॉमिक फिजिक्स में वी हैव डिफरेंट एटॉमिक थ्योरीज एंड नाउ दिस इज न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियस क्या है बेटा? न्यूक्लियस को कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूक्लियस इज द सेंट्रल कोर ऑफ एन एटम। और सेंट्रल कोर के साथ साथ में न्यूक्लियस वो रीजन है एटम का जिसमें एटम का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज देयर। न्यूक्लियस कंटेन्स द एंटायर पॉजिटिव चार्ज, contains the entire positive charge and almost entire mass of an atom। क्या होता है न्यूक्लियस में? एटम का एटम देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। एटम का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज विद इन द न्यूक्लियस ओनली। और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया और चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। और हेजनबर्ग ने ये अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड उससे रिलेटेड जो और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हेजनबर्ग ने ये प्रूव किया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियर मैटर जो है दैट इज एक्चुअली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और इन्हें कॉमनली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन, वो पार्टिकल्स विच आर इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन भी एक न्यूक्लियॉन है, न्यूट्रॉन भी एक न्यूक्लियॉन ही है। आल्दो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, टुमारो विल डिस्कस अबाउट ए वाइडर रेंज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, आल्दो वी नो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसलिए फंडामेंटल नहीं है बिकॉज ये क्वार्क से बने हैं, बट इसके अलावा और बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। उसके ऊपर हम अलग से डिस्कशन करेंगे कल वाली क्लास में कि और कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स या एंटी पार्टिकल्स होते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम न्यूक्लियर मैटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सो न्यूक्लियस के अंदर वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आल्दो जब हम एक फिनोमिना पढ़ेंगे बेटा रेडियो एक्टिविटी में या एक फिनोमिना पढ़ेंगे बीटा एमिशन, तो बीटा एमिशन में हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है। न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है। देयर विल सी कि वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की न्यूट्रॉन में कन्वर्शन की वजह से या न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की कन्वर्शन की वजह से हुआ है। वी हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो कल हमारा जो लेक्चर होगा उस पे बेस्ड है सारी चीजें कि कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पार्टिकल वी हैव ए एंटी पार्टिकल आल्सो। ठीक है, उस पे बाद में आते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले न्यूक्लियस क्या है? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। ठीक है, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का डिस्कवरी भी किया, जिसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने ये बोला कि किसी भी एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है, उससे पहले थॉमसन के मॉडल में ये बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बट रदरफोर्ड ने बोला पॉजिटिव चार्ज जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड विद इन द न्यूक्लियस ओनली। फिर बाद में मास पॉइंट ऑफ व्यू से एक और पार्टिकल को डिस्कवर किया गया दैट इज न्यूट्रॉन। ठीक है, विच डज नॉट कैरी एनी चार्ज। बेटा जब भी हम न्यूक्लियर या एटॉमिक फिजिक्स की बात करते हैं
सो वी जनरली डील विद स्मॉलर, और इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल से डील करते हैं। इसलिए हम मास को किलोग्राम में मेजर नहीं करते। किलोग्राम इज नॉट ए कन्वीनियंट यूनिट। ऑल्दो मास का जो एसआई यूनिट है वो तो किलोग्राम ही है, बट न्यूक्लियर फिजिक्स में या एटॉमिक फिजिक्स में द यूनिट ऑफ मास इज एएमयू। एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, यूनिफाइड यूनिट बोलते हैं, एएमयू। ठीक है, यू ऑल नो कि एएमयू होता क्या है, हाउ वी डिफाइन दिस। एवरीबॉडी नोज कि एटॉमिक मास यूनिट को एक तो डिफाइन कैसे करना है और दूसरा उसकी वैल्यू कितनी है, राइट। एटॉमिक मास यूनिट है क्या? ये मास का यूनिट है, लाइक सो मेनी डिफरेंट अदर यूनिट्स ऑफ मास। टीएमयू भी एक मास का ही यूनिट है। इट इज ए यूनिट ऑफ मास। कौन सा यूनिट? स्मॉलर यूनिट ऑफ मास या यूनिट ऑफ मास यूज इन एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स। दिस एएमयू इज ए स्टैंडर्ड यूनिट, कोई रैंडम यूनिट नहीं है। इट्स ए स्टैंडर्ड यूनिट यूज्ड। इट इज एक्चुअली डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ C612 एटम। कार्बन एटम, कार्बन का ये जो एटम है मोनोटॉमिक है बेटा कार्बन। इस मास होगा उसका 1/12 पार्ट जो है, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ एएमयू। अब कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? देखो कार्बन मोनोटॉमिक है, तो हम ये बोल सकते हैं इसका मास जो है दैट इज मास नंबर। आपको पता है बेटा कोई भी एलिमेंट हम लिखते हैं, वी राइट XZA, यहां N भी लिखते हैं। इस एक्सप्रेशन में X तो हो गया एलिमेंट, Z is called as atomic number, A is called as mass number, N is called as number of neutrons, and this N is equal to, इस पे आऊंगा मैं अलग से भी, N is equal to A minus Z. The nucleus contains protons and neutrons. There is an exception. Hydrogen nucleus does not have any neutron. It contains one proton only. Inside hydrogen nucleus, there is only one proton, and outside there is only one electron. So for hydrogen, we write it like this. For carbon, we write like C6, 12, 6. For iron, we like 26, 56, 30. ठीक है, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? Z minus A minus Z is the number of neutrons. चलो हम AMU की बात कर रहे हैं बेटा। बेटा व्हेन वी से कि वी हैव कार्बन, कार्बन इज चोजन एज ए स्टैंडर्ड एलिमेंट, स्टेबल एलिमेंट है ये। मास नंबर 12 होने का मतलब ये है कि वी हैव नंबर ऑफ एटम्स in 12 gram of carbon is equal to 6.023 into 10 raised power 23. अगर ऑक्सीजन होता 816 लिखना था, तब हम लिखते नंबर ऑफ एटम्स इन 16 gram of oxygen is, this number is universal constant, it is same. Number of atoms in 12 gram of carbon is this, so we can also say therefore mass of 6.023 into 10 raised power 23 atoms is equal to 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन का, कार्बन के अंदर इतने एटम्स हैं, तो इसका मतलब इतने एटम्स का मास 12 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ one atom will be equal to 12 divided by 6.023 into 10 raised power 23 ग्राम, एक एटम का मास है। एंड एएमयू कितना हुआ फिर? एएमयू तो इसी का 1/12 है,
1/12 into 12 divided by 6.023 into 23 gram. Tell out. So this will be equal to 1.66 into 10 raised power minus 24 gram. याद रखें, इस वैल्यू को याद रखना है आपने. It is also written as 1.66 into 10 raised power minus 27 kg. This is the value of 1 AMU. 1 AMU कितना होता है? 1.66 into 10 raised power minus 27 kg. एटॉमिक मास यूनिट U से भी रिप्रेजेंट करते हैं. AMU की जगह हम खाली U भी बोलते हैं. So we also write sometimes 1 U equal to 1.66 into 10 raised power minus 27 kg. ठीक है, देखो जैसे अगर हम इन्हीं पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं जिनसे हम प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, वी हैव इलेक्ट्रॉन, वेरी लाइट पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 into 10 raised power minus 31 kg है. बट अगर इसी को इन टर्म्स ऑफ AMU लिखना है, वी राइट 0 पॉइंट, याद रखना ये 0.00548 AMU. This is mass of electron in atomic mass unit. If we talk about the proton, प्रोटॉन का मास होता है बेटा 1.6729. ये तो आपको पता है, ऐसे यूनिट में वैल्यू पता है आपको. ये यू कैन सी हियर वी हैव 10 raised power minus 27 यहाँ भी, बट यहाँ पर थोड़ा सा इससे ज्यादा है. So this is slightly more than AMU and this comes to be 1.007825 U. एक प्रोटॉन का मास है 1.007825 U. In the similar way, if we talk about neutron, among these three, neutron is the heaviest. एक न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1839 टाइम्स ज्यादा है. प्रोटॉन का 1836 टाइम्स ज्यादा है. So it is slightly more. It is 1.6749 into 10 raised power minus 27 kg, which comes to be 1.008665 U. तो ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल जो है उनके मास की वैल्यू है in terms of atomic mass unit. Electron is 0.000548, proton is 1.007825 and neutron is 1.008665 U. U means atomic mass unit. ठीक है, मास का यूनिट क्या यूज करेंगे? AMU. एनर्जी का यूनिट आपको पहले ही बताया हुआ है. एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जो एनर्जी का यूनिट यूज करते हैं, दैट इज नॉट जोल. ऐसा यूनिट जोल है. थर्मल यूनिट आपको पता है एनर्जी का कैलोरी होता है. बट एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में जो हम एनर्जी का यूनिट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट. That is called as the electron volt. Electron volt, small e, capital V. It is the unit of energy used in atomic or nuclear physics. It is the unit of energy. ठीक है, आप सभी ने ये पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. 1 electron means 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. Coulomb into volt joule होता है. So we have 1 electron volt equal to 1.6 into 10 raised power minus 19 joule. 1 kilo electron volt, 10 raised power 3 electron volt है. It is 1.6 into 10 raised power minus 16 joule. 1 million होता है बेटा मेगा, 10 raised power 6. It is 1.6 into 10 raised power minus 13 joule. एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और मास का यूनिट ए। वी हैव एनर्जी मास इक्विवेलेंस। एनर्जी मास इक्विवेलेंस जो है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद आइंस्टाइन्स थ्योरी। इसको आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। मास एनर्जी इक्विवेलेंस का ब्रीफली ये मीनिंग है कि एनर्जी और मास इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। क्या मीनिंग है? एनर्जी एंड मास आर इंटर कन्वर्टिबल, जिसका ये मतलब है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी mass can be converted into energy and vice versa, and this is a very famous relation. It says E equals to m into c square. ठीक है, इस एक्सप्रेशन में E is mass, E is energy and m is called as mass, काइनेटिक मास बोलते हैं इसको। ठीक है, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसमें हम देखेंगे रेस्ट मास और काइनेटिक मास में क्या रिलेशन है। आइंस्टाइन की थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर याद रखें, ये आपको वैसे पहले भी पता है। अब देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg, 1 किलोग्राम मास जो है वो कितनी एनर्जी के बराबर है। तो यहां से देखो, E वुड बी इक्वल टू m दिया 1 kg, C है 3 इंटू 10⁻8, सो E वुड बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻16 जूल। ठीक है, ऐसे यूनिट मास का ले लिया, स्पीड का भी ऐसे यूनिट में वैल्यू लिया है, तो हम ये बोलते हैं कि 1 kg जो है दैट इज 9 इंटू 10⁻16 जूल। दिस इज द ओनली फिजिक्स where on the left side you have mass, on the right side you have energy। यहाँ हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को इक्वेट कर रहे हैं। कभी भी एक तरफ अगर मास है तो दूसरी तरफ भी मास होना चाहिए, बट यहाँ एक तरफ मास और दूसरी तरफ एनर्जी है। दैट इज व्हाट दिस रिलेशन मींस, कि मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई हैव ए स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू, कैलकुलेट the energy equivalent of 1 AMU. Calculate the energy equivalent of 1 AMU. 1 AMU mass है, अब ये नहीं बोला जाएगा। We know that 1 AMU means mass. Calculate the energy equivalent of 1 AMU. इसका मतलब ये है कि 1 AMU मास जो है कितनी एनर्जी के बराबर है, कैलकुलेट करो। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ AMU कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ मास दिया हुआ है हमें 1 AMU, which in SI unit can be written as 1.66 into 10⁻⁻27 kg। ठीक है, therefore E which is equal to mc square, we say it is equal to 1.66 into 10⁻⁻27 into c square, that is 3 into 10⁻8 square. So this E will be equal to 1.66 into 9 into 10⁻⁻27 plus 16 will be -11 जूल में। ठीक है, और इसी को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 1.66 into 9 into 10⁻⁻11, 1.6 into 10⁻13
MeV फॉर ए सेकेंड, जस्ट फॉर ए सेकेंड। आपने किया क्या? चेक कर लो। फॉर ए सेकेंड अगर मैं इनको कैंसिल करूंगा तो दिस विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1। सो ये 9 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 13 900 आ जाएगा। बट ये 1.66 डिवाइडेड बाय 1.6 जो है ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा है, 900 से मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा 931। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, 931.5 MeV। ठीक है, तो इस कन्वर्शन के बेसिस पे देखो, इस कन्वर्शन के बेसिस पे हम बोलेंगे 1 AMU is equal to 931.5 MeV। 1 AMU of mass is equivalent to 931.5 MeV of energy। ठीक है, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस is a very important relation in modern physics। बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स में the first calculation part which we do here is the size of nucleus। देखो एक बेसिक चीज है 931.5। ओके, एक बेसिक चीज देखिए, अगर मैं किसी भी न्यूक्लियस को ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, जनरली ऐसे करते हैं XZA, एन चाहे यहां लिखो या नहीं लिखो, चलो मैं पहले रिप्रेजेंटेशन ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें X तो वो एलिमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, Z इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। A is called as mass number। Mass number means number of nucleons, means number of protons plus number of neutrons। So we write A equal to Z plus N। Therefore number of neutrons कितना हो गया? Number of neutrons is equal to A minus Z। Z is atomic number, number of protons, A is mass number, it is the number of protons and neutrons both, and this is only the number of neutrons, so this A minus Z is N। जो न्यूक्लियस का साइज है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है, इस न्यूक्लियर मैटर को स्टडी करने के लिए। सो वी हैड ए कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट कि किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, टेकिंग दिस न्यूक्लियस टू बी ए स्फेरिकल एंटिटी, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। यू कैन अंडरस्टैंड इट दिस वे कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें कम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, जिसका मास नंबर छोटा है, कम है, राइट। जैसे मैं बात करूं कार्बन 612, मास नंबर इज 12। ऑन द अदर हैंड आई टेक बड़ा ले लेते हैं यूरेनियम 92-238, ये कोई एक आइसोटोप ले लिया मैंने कार्बन के। मैं भी थोड़ी देर में आइसोटोप्स पे भी आऊंगा। इसमें मास नंबर जो है दैट इज 12। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, वो भी आप देखिए कि मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। मास नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, एटॉमिक मास तो वेटेड एवरेज होती है डिफरेंट आइसोटोप्स की।
यहाँ मास नंबर की बात कर रहे हैं, इसका मास नंबर 12 है, इसका मास नंबर 238 है। तो देयर मास नंबर्स आर डिफरेंट एंड सो देयर वॉल्यूम्स आर डिफरेंट। किसी भी न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। मतलब जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स उतना ही बड़ा न्यूक्लियस। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस मतलब यहां हम अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is directly proportional to the mass number। न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। न्यूक्लियस का वॉल्यूम मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वी राइट 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ये जो रिलेशन है बेटा, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ठीक है, वी कैन नॉट मैथमेटिकली प्रूव इट, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और सिंपली आप इसको ऐसे देखो, अगर 4 न्यूक्लियॉन है तो छोटा न्यूक्लियस, 6 होंगे तो बड़ा, 60 होंगे तो और बड़ा। ठीक है, इससे कुछ सेम भी रहता है, वो भी बताऊंगा क्या सी चीज इस वजह से सेम हो जाएगी। अगर हम ये 4/3 पाई को हटा दें, इवन देन वी कैन से कि आर जो है, आर क्यूब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए because remove this proportional, this constant, it will remain again a constant। so इसको ऐसे याद रखो कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised power 1/3। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज्यूमिंग न्यूक्लियस टू बी ए स्फेरिकल एंटिटी, हम ये बोलेंगे कि न्यूक्लियर रेडियस r is directly proportional to a raised by cube root of a is mass number। तो जब आपको डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स को कंपेयर करना होगा इन टर्म्स ऑफ देयर रेडियस, तो ऐसे बोलेंगे R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 पावर 1/3। R1/R2 किसके बराबर है? A1/A2 पावर 1/3। मतलब अगर हमें मास नंबर का रेशो पता होगा तो हम उनके रेडियस की रेशो, और रेडियस की क्या, हम उनके सरफेस एरिया की रेशो निकाल सकते हैं। व्हेन वी आर सेइंग कि न्यूक्लियस एक स्फेरिकल एंटिटी है, तो सरफेस एरिया विल बी 4πr²। मैं सरफेस एरिया को बेटा यहाँ S1 से रिप्रेजेंट करूंगा, एक का दूसरे का S2, ए से नहीं, क्योंकि ए से मास नंबर आ गया पहले ही। सो S1/S2, अगर सरफेस एरिया की बात की जाए 4πr1², 4πr2², which means that S1/S2 is equal to, ये 4π कैंसिल हो जाएगा, it would be R1/R2 whole square, and that is equal to A1/A2 power 2/3। एंड सिमिलरली, वैसे ये तो इजी हो गया, अब वॉल्यूम की बात करें, V1/V2 that would be equal to, वॉल्यूम रेडियस का क्यूब होता है, ऐसे लिख सकते हैं R1/R2 पावर 3, so that would be equal to A1/A2। देखो, जो हम अभी मैंने मैथमेटिकल डेटा आपको बताया, उसमें हम ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियॉन है, चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन, देयर टोटल नंबर इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मान लो ऐसे हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का मास कितना हुआ, अगर हम रफली कैलकुलेट करें मास ऑफ द न्यूक्लियस,
we are basically about to study density of nucleus. How we define density? Mass per unit volume. डेंसिटी को बेटा रो से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. मास ऑफ न्यूक्लियस अगर हम ये एज्यूम करें, इफ स्मॉल m इज द mass of a nucleon. न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, कुछ भी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. अगर एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास m है, देन मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? मास ऑफ न्यूक्लियस विल बी m into a. क्यों? क्योंकि एक न्यूक्लियन का मास m है, तो टोटल हमारे पास a न्यूक्लियंस है. मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. सो व्हेन वी हैव मास नंबर 50, एक न्यूक्लियन का मास अगर m है तो 50 न्यूक्लियंस को हो गया 50m. तो इन जनरल a है, राइट. एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस देखो, we take this nucleus to be spherical entity, so volume of nucleus will be 4/3 pi r cube. Volume of nucleus is 4/3 pi r cube. So we say, अगर मैं यहां डाल दूं वैल्यू, तो बोलेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू m into a डिवाइडेड बाय 4/3 pi r cube. This will be equal to 3m divided by 4 pi into a by r cube. बेटा अगर तो प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में लिखें, we know this r cube is proportional to a, तो ये कैंसिल हो जाएगा. समझ में आ रहा क्या बोला? देखो अभी हमने क्या पढ़ा, जो r cube है, बट r cube is directly proportional to a. ऐसे बोला अभी कि r is proportional to a raised पर 1/3. अगर बेटा ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दिया जाए तो वी कैन राइट इट एज r इक्वल टू r0 a raised पर 1/3. ये r0 एक फिक्स्ड कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1.1 into 10 raised पर -15 मीटर, which means rho is equal to 3m divided by 4 pi a divided by r cube की जगह क्या लिखूंगा? इसको देखो, अगर ये r है तो r cube की जगह लिखेंगे r0 cube into a. So I can write r0 cube into a. ये a कट जाएगा और a अगर कट जाएगा तो रो क्या बनेगा? Therefore rho is equal to 3m divided by 4 pi r0 cube. Now we can put the values. चाहे प्रोटॉन है चाहे न्यूट्रॉन है, हम उसके मास को लिखेंगे 1.67 into 10 raised पर -27 kg. 4 into 3.14, 1.1 into 10 raised पर -15 क्यूब भी है. although वैल्यू हम ये यहाँ कैलकुलेट तो नहीं करने वाले, बट you can have an idea from here कि this is going to be a very big value. -27 है, ये +45 हो जाएगा, 45 - 27, और ये सारे फैक्टर्स अगर आप कंबाइन कर लो, यू विल सी कि ये जो डेंसिटी है दिस विल बी 2.29 into 10 raised. ये याद रखना है. क्यों याद रखना है? फॉर 2 रीजंस. ये जो कैलकुलेशन है इसका क्या पर्पस है करने का, यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं बता रहा हूं.
डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन आया बेटा, दैट केम दिस 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई r0 क्यूब, और जो वैल्यू आई अप्रोक्सीमेटली 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। टू 2.29 इंटू 10⁻17। दो चीजें नोट करें बेटा, डेंसिटी के इस एक्सप्रेशन में आपको ए नहीं दिख रहा। इससे पहले जब रेडियस की बात की थी उसमें भी ए था, इसका मतलब रेडियस डिफरेंट न्यूक्लियाई का डिफरेंट होगा, सरफेस एरिया डिफरेंट होगा, वॉल्यूम डिफरेंट होगा, बट डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसमें आपको देखो कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, सो न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल द न्यूक्लियाई। कोई भी एलिमेंट हो डेंसिटी सेम है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। एक तो डेंसिटी सेम है, दूसरा this value is very high, nuclear density is very large, nuclear density is very large as compared to the density of ordinary matter। ordinary matter जो डेली लाइफ से हम डील करते हैं उसकी डेंसिटी से न्यूक्लियस की डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है ऑर्डिनरी मैटर में। जैसे अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, देखो क्या हो गया, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं एक थोड़ी सी, ये नोट कर लिया।